अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी एक बहुत ही इजी सा हेयर स्टाइल और उसके साथ मैं आपको आई मेकअप बताऊंगी। तो मेहंदी आई मेकअप और आईज को कंसील कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी और मेहंदी की एक लुक ओवरऑल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और ये थोड़ा सा ड्रेस का आइडिया भी ले लें आप कि मेहंदी के ड्रेसेस जो हैं वो आजकल कैसे चल रहे हैं और उसके साथ आप कैसा आई मेकअप करेंगे लाइट सा जो कि मेहंदी पे ओवर ना लगे और कौन सी ज्वेलरी आप लेंगे। तो ये झुमकियों वाली ज्वेलरी है, देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इस ड्रेस के साथ भी बहुत खूबसूरत लगेगी। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आपसे बात करूंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मेरी मॉडल के बाल जो हैं वो डाइड हैं, स्ट्रीक्स हुई हुई हैं, तो मैं इनको क्रिम्प कर रही हूँ। क्रिम्पर के साथ हम बालों को जब क्रिम्प करते हैं तो बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाता है। तो इनके बाल जो हैं वो थोड़े थिन थे तो मुझे क्रिम्पिंग करनी पड़ रही है। वैसे भी अगर आपने अच्छे हेयर स्टाइल बनाने हैं तो आप क्रिम्पर के साथ बालों को क्रिम्प करके बालों में वॉल्यूम लेके आ सकते हैं ताकि कम बाल जो हैं वो ज़्यादा दिखें और आप एक अच्छा हेयर स्टाइल बना सकें। हेयर स्टाइल की प्रॉपर वीडियोस मैं आपको फर्दर दूंगी। आज सिर्फ मैंने आपको एक तो आई मेकअप बताना था क्योंकि लास्ट वाली जो मेकअप की वीडियो है वो बहुत पसंद की गई है। मेरे इंडिया के व्यूअर्स ने भी बहुत मोहब्बत भेजी, बहुत प्यार भेजा और बहुत पसंद किया मेरी वीडियो को। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो उसमें आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए थे, बल्कि आपने मुझे सजेशन दी थी कि आपके जो आई मेकअप की वीडियो है वो आई मेकअप का जो पार्ट था वो आप लोगों को क्लियरली नज़र नहीं आया। वो क्योंकि सिंपल मेकअप था तो मेहंदी मेकअप में भी वही टेक्निक चल जाया करती है। तो उसी टेक्निक को मैं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा क्लियर वीडियो बनाइए और थोड़ा क्लोज करके बनाइए ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। तो गौर से देखिएगा मेरी वीडियो को। अब अगर हम स्टाइलिंग पे आएँ तो स्टाइलिंग में आपको मैंने अभी पार्टीशन दिखा दिया कि आपने कैसे करने हैं पार्ट। और ईयर टू ईयर आपने निकाल लेना है या फिर आपने फ्लिक का अपना सेक्शन निकाल लेना है। तो ये बैक कॉम के लिए मैंने पार्ट पकड़ लिया है, सेक्शन पकड़ लिया है। तो ये बैक कॉम का जो सेक्शन है उसको मैंने फ्रंट की तरफ यानी आपके माथे की तरफ थोड़ा सा झुका के नीचे की तरफ बैक कॉम करना है। तो बैक कॉम हमेशा नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से स्टार्ट नहीं करते। और खोलने वक्त आप ऐसा करते हैं, खोलना भी इतना मुश्किल काम नहीं है। अक्सर आप लोग अपने बाल उलझा लेते हैं जबकि ये बहुत बिग टास्क नहीं है। आप इसको ऊपर की तरफ खोलते हैं और नीचे से डालते हैं, ठीक है। आपने नीचे से खोलना नहीं शुरू करने। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप ऑयलिंग कर लें अपने बालों की, तो बहुत अच्छे तरीके से बैक कॉम जो है वो निकल जाता है। अब मैं ये साइड की बैक कॉम कर रही हूँ। मैंने क्रिम्प कर लिए थे सारे बाल, तो बैक के बाल भी मैंने थोड़े थोड़े से एक लेयर जो है वो क्रिम्प कर ली थी। अब अपने बैक कॉम वाले एरिया को और जो मैंने आगे से फाइन लाइन के लिए बाल छोड़े थे या फिनिशिंग के लिए बाल छोड़े थे उस लेयर को उठा के मैंने अपनी बैक कॉम जो है वो समेट ली है और मैं अब पिन्स लगा रही हूँ। बैक कॉम को आपने समेटते वक्त शेप प्रॉपर देनी है और शीशे में देखते जाना है। मिरर में देखे बगैर आप अच्छी बैक कॉम नहीं कर सकते। तो मैंने समेट के 2 पिन्स लगाई हैं सिर्फ, आपके सामने देखें पूरी बैक कॉम में। तो आप भी ज़्यादा पिन्स को यूज़ ना करें। तो मैंने हेयर स्प्रे करके बालों को फिनिशिंग दी है, आप भी ऐसे ही फिनिशिंग दे सकते हैं। तो अब ये देखिए मैंने फ्रंट पे कितने बाल छोड़े हुए थे, अब उन्हीं में से मैंने एक लेयर उठाई है और मैं ना अब बैक कॉम इसी लेयर को थोड़ा सा बैक कॉम करके और अपनी बैक कॉम्बिंग जो मैंने पहले की है उसके ऊपर छोटी छोटी सी ये लेयर्स बना दूंगी। आप चाहें तो इसको ट्विस्ट भी कर सकते हैं इन लेयर्स को, ये बड़ी अच्छी लगती हैं। जब आप स्ट्रीक्स वाले बालों में करते हैं तो ये और खूबसूरत लगती हैं। ये लाइंस जो पिक्चर्स में प्रोमिनेंट भी होती हैं। तो इन लाइंस को बना के आप हेयर स्प्रे करें और फिर अपने हाथों की मदद से इसको प्रॉपर कर दें। तो देखें कि लाइंस जो हैं वो कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी कर लूँगी और उनको पिन लगा दूंगी। आप 2-2 लाइंस पे एक एक पिन लगा सकते हैं। तो देखें यही लेयर मैंने एक उस साइड पे भी छोड़ी हुई है और उस उधर भी मैंने ऐसे ही लाइंस बनानी है। तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब मैंने फ्रंट पे क्या करना है। अगर आप ये नहीं करना चाहते, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो बेशक आप ना करें। आप इस लाइन को फिनिशिंग लाइन बना के और बैक कॉम को नीट कर लें। तो बैक कॉम करना इतना मुश्किल काम नहीं है। बैक कॉम मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपने नीचे से स्टार्ट करनी होती है और अपनी कॉम नीचे ही रखनी है। ऊपर से बालों को हमने नहीं उलझाना होता, बालों को हमने नीचे से ही बेस से ही बैक कॉम करना शुरू करना है। बाल खुद ही आपकी कॉम के साथ, टेल कॉम के साथ नीचे आते जाते हैं और खोलते वक्त आपने ऊपर की तरफ खोल लेने हैं। और पिन सब मैं लगा रही हूँ, पिन लगा के स्प्रे करके मैंने इसको फिनिशिंग दे देनी है। इस वीडियो में मैं ओवरऑल तो आपको दिखाऊंगी फुल लुक, लेकिन पूरा मेकअप नहीं बताऊंगी।
क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। दूसरा मॉडल की भी मेरी रिक्वेस्ट थी कि वो फेस शो नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको ओवरऑल पूरी लुक दे दूं, थोड़ा सा स्टाइलिंग बता दूं और आई मेकअप आपको बता दूं कि आप ये जो ब्राइड्स होती हैं हमारी मेहंदी की आजकल, आप उनको कितनी हद तक या किस हद तक मेकअप कर सकते हैं, आई मेकअप कैसे कर सकते हैं और कैसे अपनी जो सिंपल सी ब्राइड्स हैं उनको खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये जो फ्रंट का फ्लिक वाला एरिया मैंने छोड़ा हुआ था, वहाँ पे मैं अब अपनी बिंदिया की सेटिंग कर रही हूँ। मैंने दरमियान में मांग निकाल के पिन लगा दिए पीछे बैक कॉम के साथ। इसी तरीके से आप भी लगाएं। और फिर वो बाल मैंने साइड पे कर लिए हैं ताकि साइड मांग निकल आए। और फिर मैं अब आपको बताती हूँ कि आपने अब स्टाइलिंग इसकी कैसे करनी है। तो ये मैं जैसे हम फ्रेंच ब्रेड करते हैं उसी तरह की ब्रेड करनी है, लेकिन हमने इसके लिए उल्टे स्टेप लेने हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं ये वाली ब्रेड आपको सिंपल बता भी दूंगी पूरे बालों में, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। शायद आपको फ्रंट वाले बालों पे इतनी क्लियर नहीं नज़र आ रही। तो इसको हम डुच ब्रेड भी कहते हैं। तो ये उल्टा बल होता है। जैसे फ्रंच के लिए हम नीचे के लिए नीचे की तरफ बल लेते हैं, तो इसके जो बल हैं वो हमने ऊपर की तरफ लेने हैं। तो जो हमारी ये जो ब्रेड बनती है वो ऊपर की तरफ प्रोमिनेंट बनती है। और जो स्ट्रीक्स वाले बाल हैं, जो कलर्ड बाल हैं, उन पे तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। इसी तरीके से आप बनाते जाएं। चाहें तो कर्ल के लिए एक लट निकाल लें, और अगर आप नहीं चाहते तो इस लट को आप अंदर भी लेके जा सकते हैं। तो ये आपके क्लाइंट की डिमांड पे या डिज़ायर पे डिपेंड करता है। फुल ब्रेड मैंने बना लिया। ब्रेड बनाने के बाद मैं ब्रेड को थोड़ा लूज़ कर रही हूँ ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ये। अब क्योंकि मैंने दूसरी साइड पे इनको झूमर भी लगाना है, तो झूमर के लिए ये जो साइड पे मैंने बाल छोड़े थे, इन बालों को लेके मैंने बैक कॉम करना है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आपने बैक कॉम करना है साइड का पफ बनाने के लिए, और फिर बालों को अच्छे तरीके से समेटना है और उनको राउंड करके पिन अप कर लेना है, ताकि आपका जो झूमर है वो प्रोमिनेंट हो और वो नीचे दबा दबा हुआ या लटका लटका ना लगे। तो झूमर की सेटिंग के लिए हमें ये ब्राइड्स को बनाना पड़ता है। अक्सर आपने जब देखा होगा झूमर की सेटिंग, वैसे तो झूमर की सेटिंग और स्टाइल्स के साथ भी हो जाती है, लेकिन मोस्टली झूमर जो है वो साइड पफ के ऊपर बहुत खूबसूरत लगता है। तो पिन के साथ आप उसकी सेटिंग करें और फेस के अकॉर्डिंग आप झूमर लें। ज़्यादा बड़ा झूमर आपको नहीं लेना चाहिए। और अगर किसी को बड़ा झूमर पसंद है और छोटा फेस है, तो उसके लिए फिर आप बैक कॉम जो है वो बहुत ज़्यादा करेंगे ताकि झूमर जो है वो उसके ऊपर एडजस्ट हो जाए। तो पिनअप करें झूमर को अच्छे तरीके से, ताकि ना वो लटके और ना ही हमारा जो क्लाइंट है वो डिस्टर्ब रहे। मेहंदी की ब्राइड्स पे हमेशा ब्रेड वाले स्टाइल जो हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैंने फ्रंट पे भी ब्रेड बना ली है। यही ब्रेड मैं आपको पूरे बालों पे भी एक दिन बना के दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा कि इसकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा है। कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी इजीली बना सकते हैं। तो अब मैं ये जो पीछे वाले बाल हैं उन सब बालों को मैंने पिनअप करके आगे कर लिया है, और इन बालों की मैं फ़िश टेल करूँगी। फ़िश टेल जो मेहंदी पे बहुत खूबसूरत लगती है, और इसको आपने मेसी और फ्लफ़ी कैसे करना है ये मैं आपको एंड पे बताऊँगी। तो आप इसको कंप्लीट देखें। अगर किसी को नहीं आती तो उसके लिए आपने 2 बल लेने हैं। 2 बल के साइड से आप स्टेप ले लेके इस ब्रेड को बनाएंगे। तो देखें मैंने कंप्लीट करके इस ब्रेड को लूज़ कर दिया है। तो सेम वही वाली ब्रेड बन गई है जो आप ब्राइड्स की आजकल देखते हैं। वरना जो टाइट करके आप बनाते हैं वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगती है। और दूसरी बात ये कि मैंने क्रिम्प किए हुए थे बाल, तो और फ्लफ़ी हो गई है। तो अब मैंने अपना आई मेकअप स्टार्ट कर दिया है। आई मेकअप करने के लिए मैं ऑरेंज बेस यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास इस वक्त चाइनीज़ है, और मेरी जो ब्राइड है उसका जो कलर है या कम्प्लेक्शन है वो आइवरी है। तो मैंने पहले चाइनीज़ के साथ कंसीलिंग की है आईज़ की, और जहाँ जहाँ इनके पिंपल्स थे मैंने इवन उस पर भी चाइनीज़ लगाई है, और उनके स्पॉट्स पे भी चाइनीज़ लगाई है। अब मैं आइवरी लगा रही हूँ इनको, और थोड़ा सा ना मैं 38 भी मिक्स कर रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा गोरा गोरा सा ना हो जाए। तो सिर्फ एक स्ट्रोक मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 38 का, और बाकी आइवरी को ही यूज़ कर रही हूँ। तो अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। मैं फिंगर के साथ जब काम करती हूँ बेस का और आई शेड्स का, तो बहुत अच्छा जो है वो एप्लीकेशन होती है। तो अगर आप भी स्पंज से बनाते हैं तो स्पंज से आपका हाथ सेट है तो गुड, कोई बात नहीं। लेकिन एक दफ़ा अगर आप फिंगर से बेस बना के देखेंगे ना, तो आप इस स्पंज की बेस को भी भूल जाएंगे। तो अब ब्लेंडिंग करने के लिए मुझे स्पंज यूज़ करना है। तो स्पंज के साथ मैं टैप करके अपनी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। मुझे घसीट घसीट के बेस नहीं बनानी, ठीक है। तो हाफ फेस की ही बेस मैं आपको बता रही हूँ, पहले फुल फेस की मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, मेहंदी की ब्राइड का मेकअप तकरीबन पार्टी मेकअप जैसा होता है, लेकिन सिर्फ हम ऐसा करते हैं कि जो आईज हैं वो ग्लिटरी बना देते हैं। तो आप भी कोशिश किया करें कि मेहंदी की ब्राइड का मेकअप कभी भी बहुत ज़्यादा ना करें, उसको न्यूड रखें, सिर्फ आईज जो हैं वो ग्लिटरी कर दें। तो आज मैं पैनकेक यूज़ नहीं करूँगी। जब आप पार्टी मेकअप करते हैं तो आपको पैनकेक की
ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ पाउडर से ही काम चला सकते हैं। अगर कोई कवरेज वाला फेस है तो फिर आपको पैनकेक यूज़ करना पड़ता है, या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन पे आपको पैनकेक यूज़ करना पड़ता है। अगर क्लाइंट की डिमांड है कि वो हैवी कवरेज चाहता है और हैवी मेकअप चाहता है तो फिर आपको पैनकेक यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने फेस पाउडर लगाया बेस लगाने के बाद, अब मैं लूज़ पाउडर दे रही हूँ। तो आप देखें कि उसके बाद भी फिनिशिंग कितनी अच्छी आ गई है बेस की। तो एक बेस मैं आपको पैनकेक के साथ बता चुकी थी, तो मैंने सोचा था कि मैं आज आपको पैनकेक के बगैर बेस सिखाऊं। मैं आपको पैनकेक के साथ भी बता चुकी हूँ, और अब मैं आपको सिर्फ पैनकेक से भी बेस बनाना सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो ये मैंने 2 शेड लिए हैं, एक डल गोल्ड और गोल्ड शेड को मिक्स करके वेट ब्रश के साथ मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने ब्लेंडिंग ब्रश के साथ। और एप्लीकेशन जो है वो बहुत सॉफ्ट और सिंपल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने शेड को नहीं लेना। तो मुझे फिंगर से लगाना ज़्यादा बेहतर लगता है, उसके साथ आप जब लगाते हैं तो आपका शेड जो है वो बहुत अच्छा ब्लेंड होता है और आपका शेड जो है वो सॉफ्ट लुक देने लग जाता है। तो एक दफ़ा आप भी फिंगर से शेड की एप्लीकेशन करके देखें, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो सॉकेट एरिया तक मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने नीचे शेड की एप्लीकेशन किया, ऊपर हमने शेड को नहीं लगाना होता। तो आई शेड का मैंने आपको बताया हुआ है कि थ्योरी भी मैं आपको बताऊंगी। अब मैं लगा रही हूँ डल गोल्ड और सिल्वर को मिक्स करके आई हाइलाइटर। आज आप देखें, मैंने उस दिन शुरू किया था, मैंने ऊपर पहले हाइलाइटर लगाया, बल्कि सबसे पहले मैंने ब्रोज को शेप दी थी, फिर मैंने हाइलाइटर लगाया, उसके बाद मैंने बाकी काम शुरू किया। तो मैंने सोचा कहीं आप ये ना समझें कि इसी तरीके से हमने काम करना है। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आपकी सेटिंग जहाँ से है या आपको जैसे मुनासिब लगता है आप वैसे काम कर सकते हैं। तो मैंने पहले आज लिड पे काम किया, फिर मैंने हाईलाइटर दिया। अब मैं थोड़ा सा सॉकेट और कॉर्नर को डेप्थ दूंगी, या फिर आप समझ लें आई कंटोरिंग है, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा मैरून शेड और ब्राउन को मिक्स करके आई कंटोरिंग कर रही हूँ और सॉकेट को थोड़ा सा इन्हेंस कर रही हूँ। ये है कि इससे आपकी आई की शेप जो है वो प्रोमिनेंट हो जाती है, कट्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अभी ये डिटेल्ड आई मेकअप नहीं है। आई मेकअप जब डिटेल्स में जाएगा तो आप देखिएगा कि आपको आई को बड़ा करना भी सिखाऊंगी, आई को छोटा करना भी सिखाऊंगी, आई को कैसे आपने मैनेज करना है, ड्रूपी आईज को आपने कैसे मैनेज करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए मैंने ये शेड लगाए दोनों मिक्स करके, और इनको मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ अपने मैजिक ब्रश से। आप भी मार्केट में जाके इस ब्रश का पता करें, आपको ज़रूर मिलेगा। और इजीली वैसे ये नहीं मिलता, पर मिल जाता है थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। तो देखें, पहले थोड़ी सी आईज ब्लैंक लग रही थी, जैसे ही मैंने ये शेड दिया तो आईज में डेप्थ आ गई है। मैंने दोनों आईज पे काम कर लिया, और आई के नीचे भी मैं इसी शेड को थोड़ा सा, मैंने शेड लिया नहीं है, बस जो ब्रश में था उसी को मैंने आई के नीचे लगा दिया। अब ये मेरे पास है ग्लिटर जेल, तो इस जेल के साथ मैंने अपनी आईज पे थोड़ा सा ग्लिटर लगाना है। तो ये जेल जो है ये आईज पे ग्लिटर को बहुत अच्छे तरीके से फिक्स करती है। इसमें अपना भी ग्लिटर है, ये स्टेज लाइन की जेल है। तो इंशाल्लाह एक वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी सारी प्रोडक्ट्स भी जो मैं यूज़ करती हूँ, एक एक प्रोडक्ट दिखाऊंगी, उसकी प्राइस भी बताऊंगी। बस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, उसके लिए फिर आप मुझे शिकायत ना कीजिएगा। तो जेल देखे मैं बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में ले लेके तो आई पे स्प्रेड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इस पर ग्लिटर लगाना है, गोल्डन ग्लिटर। ये चंकी ग्लिटर है, चंक्स हैं, ये पाउडर फॉर्म में नहीं है। तो उसका अपना भी ग्लिटर था, और ये थोड़ा सा ग्लिटर जब हम ऐड कर देंगे तो आपकी आईज जो हैं वो स्पार्कल करेंगी, सही अच्छा वाला। तो कोशिश किया करें कि इतना ग्लिटर दें जो कि नीचे ना गिरे। आई के नीचे जब ग्लिटर लगता है, गिरता है, तो वो बड़ा मेसी सा लगता है, मेस क्रिएट हो जाता है आई के नीचे। तो फिर ऐसे लगता है जैसे कि एक प्रोफेशनल वर्क नहीं है। और फिर ग्लिटर लगाने के बाद आपने थोड़ा सा टाइम देना है उसको ड्राई होने का, फिर उसके बाद आपने आई लैशेज़ लगानी है। तो अब मैं अपनी आईब्रो को शेप देने लगी हूँ जब तक हमारा ग्लिटर ड्राई होता है। तो आईब्रो की शेप देने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा जब आपने डार्क ब्राउन शेड लेके आईब्रो की शेप देनी है तो आपने आई के स्टार्ट से नहीं शुरू करना, आपने आई के मिड से, सॉरी आईब्रो के मिड से स्टार्ट करना है, ताकि अगर आपका शेड जो है वो ज़्यादा लग गया है तो आप उसको दोनों साइड्स पे इक्वली फैला सकें। और आई के स्टार्ट में आपने बहुत शार्प किस्म की वो नहीं बनानी होती शेप, आपने सॉफ्ट रखनी होती है। तो फिर आपकी आईब्रोज जो हैं वो नेचुरल लगती है। अच्छे तरीके से स्प्रेड करें, जहाँ पे आपको लगता है कि बाल कम है आप वहाँ पे भी शेड को प्रॉपरली लगाएं और शेप को प्रॉपर कर दें। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं हमने करना होता, और कोशिश करें कि जिस शेप में बाल हैं, जिस साइड पे बाल हैं,
या जो डायरेक्शन है बालों की, उसी डायरेक्शन में आप अपने शेड की एप्लीकेशन करें तो फिर नेचुरल लुक आती है। तो अब आप दोनों आईब्रोज में फ़र्क देखें तो आप देखेंगे कि आईब्रोज़ की शेप करने का क्या फ़ायदा होता है, और कैसे जब आप आईब्रो की शेप करते हैं तो आपके जो मेकअप को है वो चार चांद लग जाते हैं। अगर आप आईब्रो की शेप ना करें तो आपका मेकअप जो है वो बहुत डल लगता है। तो मैंने दोनों आईब्रोज़ की शेप कर ली है। अब आप देखें कि ग्लिटर भी कितना स्पार्कल कर रहा है। ग्लिटरी आइज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्लिटरी आइज़ नहीं बनाई, मैं आपको बहुत अच्छी वाली ग्लिटरी आइज़ भी सिखाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने आपको मेहंदी की लुक देनी थी, मेहंदी का आई मेकअप सिखाना था, तो वो मैंने आपको बताया है। तो आपने नॉर्मल सा ग्लिटर लगाना है, बहुत ज़्यादा ग्लिटर नहीं लगाना, आप थोड़ा सा लें और फिर लगा लें। तो अब मैं लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर की एक बारीक लाइन मैंने लगाई है, एज पे बहुत बारीक ली थी स्टार्ट में, और फिर जब एंड पे आ गई हूँ तो उसको थोड़ा सा मोटा कर दिया है। अब मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि जब आपने विंग बनाना होता है तो विंग बनाने के लिए आपने एक तो पहले स्टार्ट में आपने लाइन लेनी है बहुत शार्प सी, शार्पनेस लाइन की बहुत ज़रूरी है लाइनर में। जब तक आपकी शार्पनेस नहीं ना आएगी लाइनर में तो लाइनर खूबसूरत नहीं लगता। तो मैंने आई के एंड तक पहले लाइनर लगा लिया, फिर आपने क्लाइंट की आई को खुलवाना है। खुलवाने के बाद जहाँ पे आई एंड हो रही है वहाँ तक नीचे तक अपनी ये वाली लाइन लेके आनी है विंग लाइनर बनाने के लिए। जब आप नीचे तक इस लाइन को ले आएंगे, नीचे वाली जो आपकी होती है ना लाइन, वाटर लाइन, वहाँ तक आप लाएंगे, फिर आपने विंग को उठाना है। तो जब आप यहाँ से विंग को उठाएंगे तो आपका लाइनर जो है वो बहुत खूबसूरत विंग्ड लगेगा। आप चाहें जितना चाहें आप इसको मोटा कर सकते हैं, यानी चौड़ाई इसकी जितनी चाहें आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बारीक पसंद है विंग तो आप बारीक कर लें, अगर मोटा पसंद है तो मोटा कर लें। लाइनर पे नीट क्लास में आपको दूंगी तो उसमें मैं आपको तमाम लाइनर सिखाऊंगी, और आप देखिएगा कि कितने सारे लाइनर हैं, आपको उसमें समझ आएगी कि कौन सी आई पे लाइनर कौन सा सूट करता है और किस आई पे कौन सा लाइनर हमने नहीं लगाना होता। तो लैशेज़ लगाने से पहले मैं लाइट सा मस्कारा दे रही हूँ, और आई थिंक मेरी थोड़ी सी वीडियो जो है ना वो मिस हो गई है। मैंने आई के अंदर वाइट पेंसिल लगा दी है, और वाइट पेंसिल लगाने के बाद मैं अब मस्कारा दे रही हूँ। मस्कारा लगाने के बाद मैंने अपनी लैशेज़ पे 3D लैशेज़ दूंगी मैं ब्राइड को, और लैशेज़ पे मैंने लगाई थोड़ी थोड़ी सी ग्लू, बहुत ज़्यादा भर के ग्लू नहीं लगानी होती, लैश ग्लू। और लैश लाइन के साथ साथ हमने लगाना है, हमने लाइनर के ऊपर नहीं रखनी होती लैश। जो हमारी लैश लाइन होती है उसके ऊपर आपने बिल्कुल फिक्स करनी होती है अपनी आई लैश। और अब ब्लैश लगाने के बाद मैंने फिंगर से दोनों एजेस को दबाया अच्छे तरीके से। अब नीचे फिंगर रख के मैं एक ब्रश की मदद से, ब्रश की बैक साइड से मैं इसको फिक्स कर रही हूँ ताकि हर जगह से प्रॉपर फिक्स हो जाए, कहीं से भी ये उतरे ना। और आपने इसको लगाने के बाद क्लाइंट को कहना है कि वो 5 मिनट के लिए आइज़ को बंद ही रखें। अब जो इनर कॉर्नर है वहाँ पे मैं ग्लिटर दे रही हूँ। ये लाइट ब्लू सा एक कलर है जो हमारे स्काई का कलर होता है। तो ये कलर आप जब स्टार्ट में लगाते हैं तो ब्राइड को मैं ये लगाती हूँ लाजमी, तो बहुत अच्छा और प्रोमिनेंट सा लगता है, और बहुत ग्लिटरी ग्लिटरी सा इसका इफ़ेक्ट है, तो खूबसूरत लगता है आई पे। तो जब आप पार्टी मेकअप करें तो फिर आप इतना ग्लिटरी शेड आईज पे ना दें। तो देखें अब आई का जो ग्लिटर है वो भी प्रोमिनेंट हो रहा है। आई मेकअप हमारा कंप्लीट है। मैंने नीचे भी आई के कुछ नहीं दिया है, सिर्फ बेस है। बेस भी आपको मैंने कितनी अच्छे तरीके से सिंपल सी बेस बताई है पैन केक के बगैर। दुपट्टे की सेटिंग मैंने कर दी है। ब्राइड की लुक देखें, ये मेरी मजबूरी है कि मैं आपको इनका फुल मेकअप फुल लुक नहीं दिखा सकती थी। तो लिपस्टिक भी आपने न्यूड देनी है इसके साथ, और कंटोरिंग और ब्लश ऑन वगैरह मैं आपको बता चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही होगी, आपको मेरे मेकअप पसंद आ रहे होंगे, और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अप्रिशिएट कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लिया करें, और अपनी अच्छी अच्छी सजेशन मुझे ज़रूर दिया करें ताकि मैं अपनी वीडियो को बेहतर कर सकूं और आपको अच्छा सिखा सकूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर यहाँ से मत जाइएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। क्लास में मैं आपको आई मेकअप की थ्योरी बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।